हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। इस कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गांव में दो मित्र रहते थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, उनकी दोस्ती बचपन से थी। सुख दुख के हर काम में दोनों साथ रहते, एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। जुम्मन की बूढ़ी खाला मौसी ने अपनी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी, इस शर्त पर कि जुम्मन उनकी उम्र भर देखभाल करेगा। पहले कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर जुम्मन और उसकी पत्नी खाला की उपेक्षा करने लगे। खाना पीना घटा दिया गया, बात बात पर उलाहना देने लगे। बेचारी खाला ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार में कोई सुधार न हुआ। अंततः खाला ने पंचायत बुलाने का निश्चय किया। 3 पंचायत का आयोजन गांव के लोगों की एक बड़ी बैठक हुई। पंचों का चुनाव हुआ। खाला ने पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लिया। जुम्मन को लगा कि उसका मित्र अलगू तो उसका पक्ष ही लेगा। पंचायत में दोनों पक्षों की बातें सुनी गईं। अब निर्णय का समय आया। सभी की नजर अलगू पर थी। अलगू के सामने कठिन परिस्थिति थी, एक तरफ मित्रता, दूसरी तरफ न्याय। 4 न्याय का पल अलगू ने अपने दिल को कड़ा किया और कहा, जुम्मन, खाला ने अपना सब कुछ तुम्हें देकर केवल अपनी देखभाल चाही थी। यह तुम्हारा धर्म था। अगर तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते तो जमीन उन्हें वापस करनी होगी। यह सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। जुम्मन अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मित्र उसके खिलाफ फैसला देगा, लेकिन अलगू ने न्याय का पालन किया। पंचों के आदेश से जुम्मन को जमीन वापस करनी पड़ी। जुम्मन का दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि अब अलगू से उसकी मित्रता समाप्त है। समय का चक्र कुछ महीनों बाद अलगू पर भी कठिनाई आ पड़ी। उसकी एक गाय मर गई और उसने उधार पर दूसरी गाय खरीदी। गाय बीमार निकली और मर गई। मालिक ने पूरा पैसा मांगा। विवाद बढ़ा और पंचायत बुलाई गई। इस बार अलगू ने सोचा कि अब जुम्मन जरूर बदला लेगा, लेकिन पंचों ने जुम्मन को सरपंच चुना। जुम्मन के सामने वही स्थिति थी, एक तरफ बदला लेने का अवसर, दूसरी तरफ न्याय का कर्तव्य। जुम्मन ने मन में उठे द्वेष को दबाया और कहा, अलगू ने गाय खरीदी तो वह बीमार थी। मालिक ने यह बात छिपाई थी, इसलिए अलगू पर पूरा दाम चुकाने की जिम्मेदारी नहीं है। पंचायत ने यह सुनकर जुम्मन की ईमानदारी, मैसी अबत की सराहना की। अलगू की आंखों से आंसू बहा निकले। वह उठा और जुम्मन को गले लगा लिया। उनकी पुरानी मित्रता फिर से गहरी हो गई।